सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज कोर्स में आज हम पढ़ेंगे सजदाए सहव के चंद एक मसाइल। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। पहला सवाल ये है कि नमाज के वाजिबात में से कोई भूले से तर्क हो जाए या फ़राइज़ और वाजिबात में से भूले से ताख़ीर हो जाए तो नमाज पर क्या असर होगा। नमाज के वाजिबात में से कोई भूले से तर्क हो जाए या फ़राइज़ और वाजिबात में से ताख़ीर हो जाए तो नमाज पर क्या असर होगा। अगर भूले से ताख़ीर हो तो फिर क्या असर होता है। नीज़ अगर जानबूझकर वाजिब को छोड़ा तो फिर क्या हुक्म है। फ़राइज़ और वाजिबात में अगर भूल कर ताख़ीर हो जाए फिर क्या हुक्म है, और अगर वाजिबात को जानबूझकर छोड़ दे तो फिर क्या हुक्म है। तो जवाब ये है, वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फ़राइज़ और वाजिबात नमाज में से भूले से ताख़ीर हो जाए तो सजदा सहव वाजिब होता है, और अगर जानबूझकर वाजिब को तर्क किया तो सजदा सहव काफ़ी नहीं, बल्कि इस सूरत में नमाज को दोबारा लौटाना, जिसे कहते हैं नमाज वाजिबुल इआदा होती है, उसको दोबारा लौटाना वाजिब होता है। अगर जानबूझकर वाजिब तर्क हो जाए तो सजदा सहव जो है वो किफ़ायत नहीं करता, बल्कि नए सिरे से नमाज को लौटाना ये वाजिब होता है। और बताया है कि वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए या फ़राइज़ और वाजिबात नमाज में से कोई भूले से ताख़ीर हो जाए ना, तो फिर इस सूरत में सजदा सहव जो है वो वाजिब होता है। दूसरा सवाल यह है कि फ़राइज़ व वाजिबात नमाज में से भूले से ताख़ीर होने की कोई मिसाल दें कि अगर इंसान फ़राइज़ और वाजिबात में से कोई भूले से ताख़ीर करता है उसकी क्या मिसाल है। तो जवाब यह है कि किरात वगैरह किसी भी मौका पर सोचने लगा कि बक़द्रे एक रुकन यानी 3 बार सुबहानल्लाह कहने के वक्फ़ा हुआ तो सजदा सहव वाजिब है। 3 यानी एक रुकन के मकदार कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने के मकदार वक्फ़ा हुआ तो सजदा सहव वाजिब है। या क़ादा ऊला में तशहुद के बाद उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ये पढ़ा तो सजदा सहव जो इस सूरत में भी वाजिब होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ा तो तब भी सजदा सहव वाजिब होगा। इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा, बल्कि इस वजह से कि तीसरी रकात के क़याम में ताख़ीर हुई। इस वजह से कि तीसरी रकात के क़याम में ताख़ीर हुई, जो कि क़याम करना फ़र्ज़ था। तीसरी रकात का क़याम फ़र्ज़ था, अब फ़र्ज़ में ताख़ीर की वजह से ये जो है सजदा सहव उसके ऊपर लाजिम आ रहा है। अगर इतनी देर तक खामोश रहा तो भी सजदा सहव जो है उसके ऊपर लाजिम आएगा। आगे सवाल यह है कि अगर नमाज में सजदा सहव वाजिब हुआ ना किया तो फिर क्या हुक्म है। नमाज में सजदा सहव वाजिब हो गया, अगर उसने वो सजदा सहव अदा नहीं किया तो फिर क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि अगर नमाज में सजदा सहव वाजिब हुआ ना किया तो ऐसी नमाज का लौटाना जो है वो वाजिब होता है। ऐसी नमाज का लौटाना वाजिब होता है। सवाल, सजदा सहव करने का दुरुस्त तरीका बयान फरमाएं। तो जवाब यह है कि अत्तहियात पढ़कर सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करें। जैसे ही आप अत्तहियात मुकम्मल पढ़ते हैं फिर उसके बाद आप दाईं तरफ जो है सीधी तरफ अपना सलाम फेरते हैं और उसके बाद आप 2 सजदे करते हैं। 2 सजदे ही क्यों करते हैं, इसके अंदर उलमा ने अलग हिकमत लिखी है। खैर 2 सजदे करते हैं दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद, फिर तशहुद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ है, फिर दोबारा उसके बाद तशहुद है, तशहुद के बाद दुरूद शरीफ है, फिर दुआ है, फिर सलाम है, फिर उसके बाद जो है वो नमाज में सलाम फेरेगा। दोबारा मैं बता देता हूँ कि अत्तहियात पढ़कर सीधी तरफ जो सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद 2 जो है वो सजदे करेगा। 2 सजदों के बाद जब वो बैठेगा दोबारा वो जब जलसे के अंदर बैठता है तो फिर दोबारा अत्तहियात पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, दुआ पढ़ता है, फिर उसके बाद जो है वो सलाम फेरी जाएगी। एक इंतहाई अहम तरीन मसला वो बहुत ही अहम है हर शख्स के लिए जानना, वो ये है कि मुक्तदी
कायदा उला में इमाम से पहले अगर तशहुद पढ़ चुका है तो वो फिर सुकूत इख्तियार करेगा, दुरूद और दुआ नहीं पढ़ेगा। अगर मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा है और 4 रकत वाली नमाज है तो पहले कायदा के अंदर अगर मुक्तदी जो इमाम से पहले जो है वो अत्तहियात पढ़ लेता है तो फिर हुक्म ये है कि वो खामोशी इख्तियार करें, आगे ना तो दुरूद शरीफ शुरू करें ना ही दुआ शुरू करें। लेकिन मसबूक को चाहिए कि कायदा अखीरा में ठहर ठहर कर पढ़ें कि इमाम के सलाम के वक़्त फ़ारिग हों। मसबूक उसको कहा जाता है जिसकी एक आध रकात रह गई हो, 1 रकत 2 रकतें 3 रकतें वो बाद में मिला हो, उसको मसबूक कहा जाता है। अब अगर वो इमाम के पीछे है और कायदा अखीरा में है तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो ठहर ठहर कर पढ़े, ठीक है। इमाम के सलाम के वक़्त फ़ारिग हों और सलाम से पहले अगर फ़ारिग हो गया है तो कलमा शहादत की तकरार करेगा कि जो मसबूक है वो कायदा अखीरा में बैठा हुआ है इमाम के पीछे। इमाम का तो ज़ाहिर बात है कायदा अखीरा है और इसका पहला जो होगा, अब ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तशहुद पढ़ेगा, अत्तहियात है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा ताकि इमाम के साथ फ़ारिग हो। अगर इमाम से पहले फ़ारिग हो जाता है, इसने तो खड़ा होना है, तो अगर इमाम से पहले फ़ारिग हो जाता है तो फिर इसके लिए हुक्म ये होता है कि ये कलमा शहादत की तकरार करता है। ये बहारी शरीयत के अंदर ये मसला मौजूद है। आगे मसला इंतहाई अहम ये है कि मसबूक जिसकी 1 या ज़ायद रकातें रह गई हों, ऐसे मुक्तदी ने अगर भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो क्या सजदा साहब करेगा या नहीं करेगा। मसबूक जो है अगर वो इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, बाद में उसकी 1 आध रकत रह गई है, मसबूक जो है वो अगर भूल कर जो है इमाम के साथ सलाम फेर देता है तो क्या सजदा साहब उसके ऊपर लाजिम होगा। तो तवज्जो के साथ जो है ये मसला समाअत फरमाएं। मसबूक यानी 1 या कई रकातें जिस शख्स की फ़ौत हो जाएं, कोई इमाम के साथ सलाम फेरना जायज़ नहीं। अगर कस्तन फेरा है तो नमाज जाती रही, अगर मसबूक ने कसदन इमाम के साथ सलाम फेरा तो नमाज जाती रही, और अगर भूल कर इमाम के साथ बिला वक्फ़ा फ़ौरन सलाम फेर दिया तो हर्ज नहीं, और अगर भूल कर इमाम के साथ बिला वक्फ़ा फ़ौरन सलाम फेर दिया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये नादर सूरत होती है, ऐसा बहुत कम होता है। अगर भूल कर सलाम इमाम के कुछ भी बाद फेरा तो खड़ा हो जाए और अपनी पूरी नमाज करेगा और सजदा साहब करेगा। यानी 2 सूरतें हैं कि एक तो यह है कि उसने भूल कर इमाम के साथ ही सलाम फेर दिया फ़ौरन, तो इसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इमाम ने सलाम फेर लिया लेकिन वो भूल गया और उसने थोड़ी देर के बाद सलाम फेरा है दाईं तरफ, तो अब यह है कि वो फ़ौरन खड़ा हो जाएगा और आखिर में सजदा करेगा। लेकिन ये बात भी मैंने आपको बताई कि इमाम के साथ जो है वो सलाम फेरना जायज़ नहीं। अगर कोई बंदा जानबूझकर इस तरह सलाम फेर लेता है तो उसकी नमाज ख़त्म हो जाती है। एक सवाल ये कि अगर किसी ने नमाज में कुरान पाक खिलाफ तरतीब पढ़ा तो क्या खिलाफ तरतीब पढ़ने से सजदा साहब होता है। तो उसका जवाब यह है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि कोई ऐसा वाजिब तर्क हो जो वाजिबात नमाज में से नहीं बल्कि इसका वजूद अमर खारिज से हो तो सजदा साहब वाजिब नहीं होता। मसलन खिलाफ तरतीब कुरान पाक पढ़ना तर्क वाजिब और गुनाह है, मगर इसका ताल्लुक वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि वाजिबात तिलावत से है। वाजिबात तिलावत के साथ इसका तो ताल्लुक है, लिहाजा इसके ऊपर सजदा साहब नहीं होगा और इसके लिए बाद में लाजिम तौबा करें। इसी तरह एक अहम तरीन मसला यह है कि नमाज में अगर मुक्तदी हैं तो अगरचे 10 वाजिबात तर्क हुए तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि जब इमाम जो है उससे कोई गलती होगी तो मुक्तदी सजदा करेगा, वगरना ख़ुद अगर वो इनफरादी तौर पर वो नमाज़ पढ़ रहा है जिसे मुनफरिद कहते हैं, अकेला शख्स वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि 10 भी अगर उससे वाजिब जो है तर्क हो जाते हैं तो एक ही सजदा जो है वो काफ़ी होता है। इसी तरह इमाम जो है उसके अंदर उसको भूल होती है तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि एक ही जो है वो सजदा साहब उसके लिए काफ़ी होगा। तो एक ही सजदा साहब से मुराद ये कि मुकम्मल सजदा करना, ये ना कोई समझता रहे कि सलाम फेर कर कारी साहब ने कहा था कि एक ही सजदा करना है तो एक ही कर ले। सजदा साहब वो 2 ही सजदे होते हैं, उसका एक मुतलकन इस्तिलाह जो मैं बयान कर रहा हूँ। नमाज में अगरचे 10 वाजिबात तर्क हुए साहब के लिए 2 ही सजदे सब के लिए काफ़ी होंगे।
फ़र्ज़ तरक हो जाने से नमाज जाती रहती है, सजदा साहब से इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, लिहाजा दोबारा पढ़े। फ़र्ज़ जो है इसके तरक करने से नमाज टूट जाती है, तो इससे नमाज जो वो जाती रहती है, लिहाजा दोबारा पढ़ेगा। हाँ, फ़र्ज़ की ताख़ीर हो तो फिर उसके लिए सजदा साहब होता है। सुनन हो या मुस्तहबात हो, मसलन सना हो, तावुद हो, तस्मिया हो, आमीन हो, तकबीरात इंतिकाल हो और तस्बीहात के तरक से सजदा साहब वाजिब नहीं होता, नमाज हो जाएगी। भूल कर तरक किया हो या जानबूझकर, यानी सुनन और मुस्तहबात नमाज के अंदर उससे सना रह जाए, ये भी बड़े लोग अक्सर मसले पूछते हैं, सना रह जाए, उससे तस्मिया रह जाए, आमीन कहना रह गया था, और तकबीरात इंतिकाल यानी रुकू और सुजूद में की तरह आने जाने की जो तकबीरात होती हैं वो रह गई हैं, इसी तरह वो रुकू और सजदे के अंदर जो तस्बीहात होती हैं वो रह गई हैं, तो इनके तरक करने से, इनके छूट जाने से, इनके रह जाने से सजदा साहब नहीं होता, क्योंकि ये सुन्नत है। इमाम से साहब हुआ और इमाम से साहब और सजदा साहब किया तो मुक्तदी पर भी सजदा साहब लाजिम है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इमाम की भूल जो है वो मुक्तदी की भूल है, कि जिस तरह इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना होता है। लेकिन अगर मुक्तदी 10 भी गलतियाँ करे तो वो इमाम के सर पर होंगी, तो वो सजदा साहब नहीं होगा। इमाम गलती करता है किसी जगह पर तो उसका सजदा साहब होगा, और मुक्तदी पर भी लाजिम है कि सजदा साहब करें। अगर मुक्तदी से बहालत इक्तदा साहब वाक़या हो तो सजदा साहब वाक़या नहीं, और नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं। ये आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, और ये अहम तरीन जो है वो सजदा साहब के मसाइल हैं। लोग वैसे ही फ़ोन करके पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, तो मैंने यही सोचा कि ये चीज़ें जो हैं वो इसको रिकॉर्डिंग कर दी जाएँ, और आपके सामने ये चीज़ें मैंने लिखी भी हैं, और कुछ बहार शरीयत से और नोट्स जो हैं उनसे मैंने जो बयान भी किए हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनकर समझकर अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।